वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रिंसेस आवर का पार्ट 4। तो पार्ट 3 में हमने देखा था दोस्तों कि अपने डैड के काम के सिलसिले में जेम्स बैंकॉक गया था और वहां उससे मिलने मिनी चली गई थी, जहां दोनों ने बैंकॉक को अच्छे से एक्सप्लोर किया। पर उनके साथ घूमने फिरने की फोटोज क्लिक कर ली गई थी रिपोर्टर्स के द्वारा। और पता है उन रिपोर्टर्स को हायर करने वाली कौन थी? कृष्णा। अब काम खत्म होने के बाद जेम्स तो वापस भूटिन आ गया था और एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मिनी कृष्णा से कहती है, आप जो हमारी घूमने फिरने की फोटोज पब्लिक करवाना चाहती है, इससे जेम्स को बहुत ही हर्ट होगा, उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस पे कृष्णा कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम मुझ पे यकीन रखोगी तो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज वापस मिल जाएगी, इसीलिए भरोसा रखो। इसके बाद कृष्णा नखुन को वो फोटोज दिखाते हुए कहती है कि हमारी जीत अब नजदीक है बेटा। पर दोस्तों इससे नखुन को जैस्मिन की फिक्र होने लगती है। अब अगले दिन की बात है, जैस्मिन ने जेम्स को ये कहकर बैठा के रखा होता है कि मैं तुम्हारी ड्राइंग बना रही हूँ, पर वो उस ड्राइंग में जेम्स के साथ साथ खुद को भी बना रही होती है एज अ किंग और क्वीन। तभी वहाँ पर जेम्स की बड़ी बहन प्रिंसेस लीला आ जाती, जो कि पता नहीं क्यों पर कुछ सालों से विदेश में रह रही थी, शायद पढ़ाई वगैरह कर रही थी वहाँ पर वो। अब वो अपने भाई से बात वगैरह शुरू करती है, पर भाई का सारा ध्यान इस बात पे होता है कि जैस्मिन ने मेरी सही से ड्राइंग बनाई भी है या फिर नहीं। पर जैस्मिन तो ड्राइंग को कवर करके खड़ी हो गई होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जेम्स उसकी ड्राइंग को अभी देखे। इसके बाद लीला जेम्स को लेकर पैलेस के अंदर चली जाती है बात करते हुए। अंदर वो अपनी ग्रैंडमा और अपने पेरेंट्स से मिलती है, जिससे सभी लोग बड़े खुश भी होते हैं। साथ ही लीला सबके सामने जैस्मिन की खूबसूरती की तारीफ भी करती है। तभी कृष्णा अपने बेटे नखुन के साथ आती है और कहती है कि हमने तुम्हारे आने की खबर सुनी लीला, इसलिए हम तुम्हारा वेलकम करने चले आए। मगर लीला पता नहीं क्यों कृष्णा को भाव नहीं देती, वो जाकर सीधा नखुन को हक करती है और उससे बातचीत करने में बिजी हो जाती है। अगले दिन की बात है, जेम्स घोड़े बेचकर सो रहा होता है मस्त तरीके से। जैस्मिन उसको जगाने के लिए उसके पास जाती है तो वो उसे भी अपने पास खींच लेता है और कहता है कि थोड़ी देर और सोते हैं ना, चलो। कुछ देर के बाद अचानक गुस्से में टमटमाती हुई क्वीन इनके रूम में एंटर करती है और जेम्स से कहती है कि 5 मिनट के अंदर किंग से मिलो जल्दी। तो जब वो किंग के पास जाता है तो उसे किंग और क्वीन दोनों से खूब सुनने को मिलता है, क्योंकि जेम्स और मिनी की बैंकॉक वाली वो फोटोज वायरल हो जाती हैं। इंटरनेट के साथ साथ न्यूज़पेपर, टीवी, हर जगह ये खबर चल रही होती है कि क्रॉन प्रिंस शादीशुदा होने के बाद भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए पाए गए। अब जेम्स के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत से क्या होगा, तुम्हारे क्रॉन प्रिंस के स्टेटस पे बात आ जाएगी और जब जैस्मिन को पता चलेगा तो उस पे क्या बीतेगी सोचा। इस पर जेम्स सिर्फ इतना ही कहता है कि वो लड़की सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। पर यहाँ पर कोई भी जेम्स की बातों पर यकीन नहीं करता। बाहर जैस्मिन जेम्स का वेट कर ही रही होती है कॉलेज जाने के लिए। वो सोचती है कि जब तक जेम्स नहीं आ जाता तब तक थोड़ा फोन चला लेती हूँ, एंड फोन को खोलते ही उसे अपने हस्बैंड के साथ मिनी की वो खबर मिल जाती है। उसी वक्त जेम्स उसके पास आता है तो गुस्से में जैस्मिन वहां से अकेले ही कॉलेज चली जाती है। इधर हम न्यूज चैनल पे इस खबर की चर्चा होते हुए देखते हैं। कृष्णा ने दोस्तों न्यूज वालों को पैसे खिला दिए थे, इसीलिए वो इस बात को हाईलाइट कर रहे होते हैं और मिनी और जेम्स का रिलेशनशिप का सारा खेल दिखा रहे होते हैं कि बीच में मिनी नहीं बल्कि जैस्मिन आई है। और ये भी बताया जाता है कि जेम्स तो अभी भी मिनी से प्यार करता है, इसीलिए वो मिनी के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। साथ ही मिनी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो जैस्मिन की तरह गरीब नहीं है बल्कि एक हाई सोसाइटी का पार्ट है। मिनी के अंकल लग्जरी परफ्यूम कंपनी के ओनर मिस्टर किम है। इसके अलावा मिनी एक आर्चरी एथलीट भी है जिसने अब्रॉड से डिग्री कंप्लीट की है और वो इस बार भूतिन की ओर से ओलंपिक में हिस्सा भी लेने वाली है, जिससे वो जरूर कंट्री का नाम रोशन करेगी। इस तरह की दोस्तों यहाँ पर तारीफ होती है मिनी की। दूसरी ओर मिनी जब कॉलेज जाती है तो कॉलेज के बाहर उसको रिपोर्टर्स घेर लेते हैं, वो उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। फिर जब वो भागकर कॉलेज के अंदर जाती है तो वहाँ जैस्मिन की फ्रेंड्स मिनी को धक्का देकर गिरा देती हैं और खूब सुनाती भी हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी प्रिंस और प्रिंसेस के बीच में आने की है। इधर कृष्णा न्यूज में जो भी तमाशा चल रहा होता है उससे बड़ी खुश होती है। वो किम से फोन पे बात करते हुए कहती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब प्रिंस और प्रिंसेस दोनों का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वो नोटिस करती है कि नखुन जैस्मिन के लिए परेशान हो रहा है, तो वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा तुम उस लड़की की चिंता मत करो, एक बार तुम क्रॉन प्रिंस बन जाओगे ना तो तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक राजकुमारी आ जाएंगी। वहीं किंग काफी परेशान होते हैं अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके बेटे की इमेज खराब हो रही है। तो रॉयल स्टाफ सजेशन देता है कि यूनिवर्सिटी में फोटो एग्जीबिशन होने वाली है, अगर उस इवेंट पे प्रिंस और प्रिंसेस साथ में अपीयरेंस देंगे तो लोग इस पुरानी बात को भूलकर उस इवेंट के बारे में ज्यादा बातें करेंगे। इसीलिए फिर वैसा ही किया जाता है। फोटो एग्जीबिशन के दौरान जेम्स और जैस्मिन साथ में मीडिया वालों से मिलते हैं और जब मीडिया वाले जेम्स से मिनी के बारे में पूछते हैं तो वो साफ साफ कह देता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, हम साथ में लंदन में पढ़ाई किया करते थे। जब मीडिया वाले देखते हैं कि जेम्स तो हमारी बातों में आ ही नहीं रहा तो वो जैस्मिन को लपेटने की कोशिश करते हैं, ये पूछकर कि आप बताइए आपको कैसा लगता है जब प्रिंस किसी और लड़की से फ्लर्ट करते हैं, उसके साथ घूमने फिरने जाते हैं, बताइए। इस पर जैस्मिन कहती है ये सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है और कुछ नहीं, मेरा भी उससे मिलना जुलना होता रहता है वैसे भी। फिर भी दोस्तों ये मीडिया वाले नहीं मानते और प्रिंस पे अंडा फेंक कर मार देते हैं, तो बॉडीगार्ड्स प्रिंस और प्रिंसेस को वहां से लेकर चले जाते हैं। ये सारी चीज न्यूज में देखकर उधर जैस्मिन के पेरेंट्स भी परेशान हो रहे होते हैं। वहीं भूटिन पैलेस लौटने के बाद जेम्स जैस्मिन का शुक्र
अदा करता है इंटरव्यू में साथ देने के लिए, जो भी मतलब आज उनका वो रिपोर्टर्स वगैरह ले रहे थे। मगर जैस्मिन अभी भी उससे काफी नाराज है दोस्तों। कहती है ये मैंने सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, बल्कि रॉयल फैमिली की इज्जत बचाने के लिए किया है, जिससे फिर पूरे दिन जेम्स और जैस्मिन दोनों का मूड ही खराब रहता है। अगले दिन कॉलेज में जेम्स को ये पता चलता है कि कैसे उस दिन मिनी के साथ जैस्मिन की सहेलियों ने बुरा बर्ताव किया था, तो वो मिनी से मिलने चाहता है। मिनी पहले तो सॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा तुमसे बैंकॉक में मिलना इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। दरअसल गलती मेरी है, जब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था तो मुझे उसी वक्त हाँ कर देना चाहिए था। अगर मैंने उस वक्त हाँ कर दिया होता तो आज हम दोनों की शादी हो चुकी होती और ये सब बखेड़ा नहीं होता। ये सब कहते कहते वो जेम्स को हक कर लेती है और कहती है कि क्या हम फिर से पहले की तरह नहीं मिल सकते। और दोस्तों इसी वक्त भी इनको हक करते हुए जैस्मिन देख लेती है। दरअसल कृष्णा ने जैस्मिन के लॉकर में ना जेम्स और मिनी की किसिंग वाली फोटोज रखवा दी थी। अब मीडिया में तो सिर्फ उनके घूमने फिरने की वीडियोस वायरल हुई थी, पर किस वाली फोटो को देखकर तो जैस्मिन का दिल टूट जाता है। बहुत रोती है वो और उसके आंसू पोंछने के लिए नखून साथ में होता है। वो उसका मूड ठीक करने के लिए दूर एक लेक के पास उसे लेकर जाता है, जहाँ दोनों फिर काफी बातें करते हैं। इधर महल में खबर फैल जाती है कि प्रिंसेस फिर से मिसिंग हो गई है, इसीलिए सभी जैस्मिन को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। पर जैस्मिन तो नखून के साथ होती है। वो उसका सहारा बनते बनते जैस्मिन को किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर जेम्स आकर नखून की फीलिंग्स पर पानी फेर देता है। फिर क्या था, इन दोनों के बीच होती है फाइट शुरू। जैस्मिन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, पर कोई रुकने को तैयार नहीं होता, इसीलिए वो गुस्से में खुद ही चली जाती है वहां से। तो जेम्स उसके पीछे पीछे आता है। वो उसे गले लगाकर कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मिनी मेरी पास्ट थी, पर अब हम दोनों दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पर जैस्मिन भला उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पे यकीन कैसे करती। उसने तो पिक में दोनों को किस करते हुए देख लिया था, अपनी आंखों से हक करते हुए देख लिया था। इसलिए वो कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नहीं बल्कि मिनी से प्यार करते हो। मैं बेकार में तुम दोनों के बीच में आ रही हूँ, इसलिए डिवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे रिश्ते का यही नतीजा निकलने वाला है। इस पे जेम्स कहता है कि डिवोर्स तो मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा। फिर शाम में दोस्तों हम रॉयल फैमिली को साथ में बैठते हुए देखते हैं, जहां कृष्णा सभी को बता रही होती है अपने चैरिटी वाले प्ले के बारे में। तो क्वीन आपत्ति जताते हुए किंग से कहती है चैरिटी के लिए प्ले वगैरह करवाना तो ठीक है, मगर आपको पता है इस प्ले में जेम्स की प्रिंसेस कौन बनेगी? वही लड़की मिनी, जिसकी वजह से उतना बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये जानकर तो किंग भी नाखुश हो जाते हैं और कृष्णा से कहते हैं कि उस प्ले में प्रिंसेस हमारी जैस्मिन ही होनी चाहिए। कृष्णा कहती है मैंने तो पहले उसी को कहा था ये रोल करने के लिए, पर उसे तो एक्टिंग आती नहीं। किंग कहते नहीं आती तो उसको सीखनी होगी। वैसे भी अभी प्ले में 1 हफ्ता बाकी है। इसके बाद दोस्तों किंग के ऑर्डर की वजह से जैस्मिन जी जान लगाकर सिंड्रेला वाले रोल की रिहर्सल करती है। वहीं जब मिनी को पता चलता है कि मुझे प्ले से रिप्लेस कर दिया गया है, तो वो जेम्स के सामने बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, पर जेम्स उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। तब वो कहती है तुम्हें जैस्मिन से प्यार हो गया है ना। फिर वो जेम्स को पकड़ पकड़ कर रोती है, पर वो सॉरी बोलकर खुद को छुड़ा देता है और जैस्मिन के पास चुपचाप चला जाता है उसकी रिहर्सल में मदद करने के लिए। रिहर्सल करते करते दोनों एक दूसरे के फिर काफी नजदीक आ जाते हैं। अब प्ले वाले दिन दोस्तों ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिससे पूरी रॉयल फैमिली होती है खुश। कृष्णा भी खुश है, मगर इनकी एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि आगे जो होने वाला है उसकी वजह से, क्योंकि उसने मिनी को एक चाकू दिया था और उसी चाकू से प्ले खत्म होने के बाद सबके सामने स्टेज पे मिनी अपना हाथ काट लेगी, जिससे जेम्स काफी घबरा जाता है और फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। इलाज वगैरह होने के बाद जब मिनी होश में आती है तो अपने पास अपने अंकल किम को पाती है। तो वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कृष्णा तुमसे ये सब करवाएगी बेटा। कुछ देर के बाद जेम्स भी मिनी से मिलने आ जाता है और कहता है कि ये सब पागलपन करने की क्या जरूरत थी। मिनी कहती है ये मेरा प्यार दिखाने का एक तरीका था कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ। जेम्स कहता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, मगर मैं सच में तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि दोबारा इस तरह की चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। कहकर वो चला जाता है और बेचारी मिनी रोती रह जाती है। दूसरी ओर किंग तक रॉयल स्टाफ ये खबर के साथ पहुंच जाता है कि प्रिंस के क्राउन प्रिंस बनने के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए पब्लिक में बात ये चल रही है कि हमें क्राउन प्रिंस बदल लेना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं वो कि जेम्स क्राउन प्रिंस बनने के लायक नहीं है। फिर किंग भी कह देते हैं कि अगर पब्लिक की यही राय है तो मैं इस बारे में विचार करूंगा। क्वीन कहती क्या मतलब है विचार करूंगा? किंग कहते हैं कि किंग बनने के लिए पब्लिक का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर पब्लिक उसे किंग के रूप में देखना चाहेगी नहीं तो हम अपनी मर्जी से उस पे ये चीजें थोप नहीं सकते। ये सारी बातें सुनकर तो जेम्स चला जाता है वहां से गुस्से में, और जब जैस्मिन उसे रोकने के लिए भी आती है ना, तो वो उसे भी कहता है कि कुछ देर के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं कृष्णा की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। वो सोचती है कि बस अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा बेटा क्राउन प्रिंस बन जाएगा। इधर जब प्रिंसेस लीला अपने डैड को इतनी टेंशन में देखती है तो वो कहती है चलिए ना डैड, हम दोनों कुछ दिनों के वेकेशन पे चलते हैं। किंग कहते हैं कि ऐसे हालात में वेकेशन पे जाना सही नहीं होगा, मगर प्रिंसेस लीला किसी तरह उन्हें मना लेती है और दोनों बाप बेटी फिर फॉरेस्ट पैलेस में चले जाते हैं। और किंग ये ऑर्डर देकर गए थे कि मेरी नामौजूदगी में प्रिंस जेम्स और प्रिंस नखून सारा काम भार संभालेंगे और कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। इस पे कृष्णा मदर क्वीन को अश्योर करती है कि बाकियों का तो पता नहीं, पर मेरा बेटा पूरी जी जान लगाकर
काम करेगा। अब ये तो दोस्तों सिर्फ बोलती है, मगर जेम्स तो सच में खुद को काम में झोंक देता है। वो जैस्मिन को टाइम नहीं दे पाता। तब एक दिन क्वीन मदर इन दोनों को थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करने को कहती है और ये पैलेस के नजदीक ही एक वाटरफॉल के पास मिलते हैं, जहाँ बातों बातों में जैस्मिन पूछ बैठती कि तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? बताओ, जब तुम मिनी से प्यार करते थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हट सकती हूँ, अभी भी मुझे डिवोर्स दे दो। जेम्स कहता है कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिवोर्स या डबल शादी करने पे ब्रिटेन में प्रिंस कभी भी किंग नहीं बन पाता। यही यहाँ का रूल है, इसीलिए तुम्हें लाइफ टाइम मेरे ही साथ रहना होगा, समझी? दूसरी ओर फॉरेस्ट पैलेस में किंग अपने रूम से एक पुराना कैमरा निकालते हैं और उनकी पास्ट की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि वो इसी कैमरे से कृष्णा की फोटोज क्लिक किया करते थे अपनी जवानी के दौर में, और वो यहाँ पर अक्सर कृष्णा के साथ टाइम स्पेंड करने आया करते थे। तो समझे दोस्तों, किंग जितना सीधा साधा बनता है उतना है नहीं। उनका तो अपनी जवानी में अपनी ही भाभी के साथ अफेयर था। किंग वो कैमरा एक बार फिर से उठाते हैं और जंगल की फोटोज क्लिक करने लगते हैं कि अचानक उनके सामने कृष्णा आ जाती है, जिससे कि किंग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कृष्णा किंग की थोड़ी फिर चापलूसी करती है और धीरे से ये आइडिया उनके दिमाग में डाल देती है कि दोनों प्रिंस में से जो काबिल होगा उसी को किंग की पोजीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा भी काफी मेहनत कर रहा है। इसके बाद वो बड़े सेंसुअली किंग के हाथों से कैमरा लेकर उनकी ही फोटो क्लिक करने लगती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस लीला आ जाती है, जो कि अभी तक वॉक पे गई हुई थी। उसको देखकर कृष्णा कहती है, मैं तो बस ये देखने आई थी कि किंग की तबीयत ठीक है भी या नहीं। मुझे बड़ी खुशी भी कि ये ठीक है, इसलिए मैं चलती हूँ अब। कृष्णा जब वापस रॉयल पैलेस जाती है तो वहाँ वो जानबूझकर क्वीन को ये बताती है कि मैं पता है किंग से मिलने के लिए फॉरेस्ट पैलेस गई थी। इस पे क्वीन को गुस्सा आ जाता है, मगर वो खुद को शांत रखते हुए ये पूछती है कि किंग की तबीयत कैसी है। कृष्णा कहती है बिल्कुल फिट है वो तो, वहाँ वो अपने फेवरेट कैमरा से फोटोग्राफी भी कर रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद की बात है दोस्तों, प्रिंस और प्रिंसेस दोनों कई दिनों के बाद कॉलेज अटेंड करते हैं। फिर छुट्टी के बाद जैस्मिन थोड़ा सा मुंह बना लेती है कि सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को इंस्टाग्राम पे कितना स्पेशल फील करवाते हैं और एक तुम हो जो मुझे फॉलो तक नहीं करते। तो फिर मैडम की नाराजगी दूर करने के लिए जेम्स कुछ इंतजाम करता है। वो टेंट वेंट का सारा अरेंजमेंट करता है और आज की रात जैस्मिन के साथ इसी टेंट में गुजारने का प्लान बनाता है। इस दौरान वो काफी क्यूट सी पिक्चरें भी लेता है, जिससे उसी टाइम जैस्मिन इंस्टाग्राम पे जेम्स के साथ कोलैब करके पोस्ट कर देती है। अब अगली सुबह किंग और प्रिंसेस लीला वापस रॉयल पैलेस में आ जाते हैं। यहाँ किंग को जब ये पता चलता है कि जेम्स तो आराम से अपनी वाइफ के साथ नाइट आउट एंजॉय करने गया हुआ है और नखून बिना ब्रेक के काम कर रहा है, तो वो जेम्स से इस बार जरा नाराज हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा। और फिर वो प्रिंस नखुन से काम की अपडेट्स भी लेते हैं, क्योंकि वही इस काम को देख रहा था। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब जेम्स और जैस्मिन दोनों वापस पैलेस आते हैं तो क्वीन से उनको डांट भी पड़ती है। फिर अगले दिन जब एक कॉलेज आते हैं तो कॉलेज कैंपस में जेम्स को मिनी मिल जाती है, तो रुककर वो थोड़ा उसका हालचाल पूछने लगता है। तो मिनी बताती है, मैं तो वापस लंदन जाने वाली हूँ, कम से कम मैं अपना सपना ही पूरा कर लूँ ओलंपिक जीतने का। जेम्स यहाँ पर उसे काफी मोटिवेट भी करता है कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, तुम बहुत ही मेहनती हो। फिर वो उसे गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें एक हार्ट शेप के साथ कुछ फोटोज भी होती हैं, जिसको देखकर मिनी फिर रोने लग जाती है। वो समझ जाती है कि ये तो मैंने ही जेम्स को दिया था और अब ये मुझे वापस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे बीच अब सब खत्म हो रहा है। इसलिए वो रोते रोते एक आखिरी बार जेम्स को हग कर लेती है। मगर दोस्तों अगेन ये चीज दूर से जैस्मिन देख लेती है और उसे लगता है कि जेम्स का अभी भी मिनी के साथ चक्कर चल रहा है। वो फिर से जेम्स से नाराज हो जाती है और तभी वहाँ पे नखून भी आ जाता है। तो जैस्मिन उससे कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वापस घर ले चलो प्लीज। घर जाने पे उसे क्वीन से डांट भी सुनने को मिलती है कि तुम लोग बिना जेम्स के वापस घर आ गए। बताओ जैस्मिन, तुम्हें अभी तक ये रूल समझ नहीं आया क्या कि बिना अपने हस्बैंड के गैर मर्दों के साथ उठना बैठना ये भी जुर्म है, और अगर किसी ने नोटिस कर लिया तो फिर वो आप दोनों को गलत समझेंगे। इसके बाद जब जेम्स घर आता है तो क्वीन जेम्स और जैस्मिन दोनों से कहती है कि देखो तुम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। आने वाले इंटरव्यू के दौरान कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। क्वीन के वहां से जाने के बाद जेम्स जैस्मिन से कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था और तुम बिना बताए नखुन के साथ वापस आ गई। अरे मुझे इस तरह ह्यूमिलिएट क्यों करती रहती हो? तो इस पे जैस्मिन सच बता देती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी महबूबा के साथ खुल्लम खुल्ला चिपका चिपकी करते हुए देख लिया था, इसीलिए अब तो मुझे यकीन ही नहीं है कि हमारा रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल भी पाएगा। ये कहकर वो चली जाती है वहां से और अपना इंस्टाग्राम भी लॉग आउट कर देती है गुस्से में। वहीं उसी वक्त जेम्स उसे इंस्टाग्राम पे सॉरी बोलकर सारी सच्चाई मैसेज में टाइप करके सेंड कर देता है, पर जैस्मिन तो देख नहीं पाती, इसीलिए वो उससे नाराज ही रहती है और इस वजह से अगले दिन जैस्मिन कॉलेज ना जाकर घर पे ही रोती रहती है और फिर उसके केयरटेकर उसका सहारा बनती है। वहीं जेम्स भी कॉलेज ना जाकर फॉरेस्ट वाले पैलेस में चला जाता है, जहां उससे मिलने उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस लीला आ जाती है और कहती है, तुम भी बिल्कुल डैड की तरह ही हो। वो भी जब उदास हुआ करते थे तो फ्रेश होने के लिए यहीं पर आया करते थे। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जेम्स कहता है कि बहन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी फीलिंग्स आखिर जैस्मिन को समझाऊं कैसे। बचपन से मुझ पे रोक टोक लगाई गई है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी, कमजोर नहीं बनना, ज्यादा इमोशनल नहीं बनना, और अब हाल ये हो गया है कि मैं अपनी फीलिंग्स ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता हूँ। इस पे लीला कहती है कि भाई प्यार में फीलिंग्स तो बतानी ही पड़ती है, वरना वो तुमसे एक दिन बहुत दूर चली जाएगी
ये कहकर लीला वहां से चली जाती है। इसी दौरान जेम्स के हाथ में अपने डैड का कैमरा लग जाता है, जिसमें वो अपने डैड और कृष्णा की पुरानी फोटोज साथ में देख लेता है। फोटोज में उन्हें इतना क्लोज देखकर जेम्स को अब सब पता चल जाता है कि क्या सीन है। उसका डैड का उसकी आंटी के साथ अफेयर था मतलब। इसीलिए जब वो वापस रॉयल पैलेस आता है तो वो अपनी आंटी कृष्णा से सीधे मुंह बात नहीं करता। कृष्णा जब सामने से उससे बात करने भी आती है ना, तो वो काफी टेढ़ा टेढ़ा जवाब देता है। वो जैस्मिन और नखुन के सामने अपनी आंटी को खूब खरी खोटी भी सुनाता है कि कैसे कुछ लोग अपने रिश्ते की मर्यादा भूल जाते हैं और किसी और के पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर वो खुलकर नहीं कह पाता कि वो कृष्णा और अपने फादर के बारे में बात कर रहा है, जिससे फिर से दोस्तों जैस्मिन को गलतफहमी हो जाती है। वो सोचती है कि ये मुझे और नखुन को कह रहा है, इसीलिए वो उससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए नखुन रात में चोरी छुपे उसे कार ड्राइव पे लेकर जाता है। ये लोग एक सुनसान सी जगह पर ठंडी हवा खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ जैस्मिन काफी इमोशनल हो जाती है कि कैसे जेम्स मुझ पे हमेशा चीट करता है। तब नखुन उसका सहारा बनने के लिए उसे हक कर लेता है और इसी टाइम कोई इन दोनों की दूर से फोटो क्लिक कर लेता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये कृष्णा के पैसे खिलाए हुए रिपोर्टर्स होंगे जो कि अगले ही दिन ये फोटो वायरल कर देते हैं, ये लिखकर कि क्राउन प्रिंसेस जैस्मिन को किसी अनजान मर्द के साथ रात में स्पॉट किया गया। बताओ, उस फोटो में उन्होंने जानबूझकर नखुन का फेस कैप्चर नहीं किया होता है ताकि नखुन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जैसे ये फोटो वायरल होती है तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि जैसा पति वैसी ही पत्नी, दोनों को अपने शादीशुदा लाइफ की कोई चिंता नहीं है, खुलेआम दूसरी जगह मुंह मार रहे हैं। पर दोस्तों जब जैस्मिन से रॉयल फैमिली ये जानने की कोशिश करती है कि वो कल रात किससे मिलने गई थी, तो नखुन को इस प्रॉब्लम में पड़ने से बचने के लिए वो झूठ कह देती है कि मैं तो अपने डैड से मिलने गई थी, मुझे उनसे मिले हुए काफी दिन हो गया था, मेरा मन काफी घबरा रहा था और आप लोग हैं कि मुझे मेरी फैमिली से टाइम पे मिलने भी नहीं देते, इसलिए मुझे छिप कर उनसे मिलने जाना पड़ा। यही बात रॉयल फैमिली वाले मीडिया वालों को बता देते, पर जैस्मिन की फैमिली को पता था कि जैस्मिन अपने डैड से मिलने गई ही नहीं थी, इसीलिए उन्हें भी काफी टेंशन होने लगती है कि कहीं हमारी बेटी का किसी और के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वहीं किंग उस रिपोर्टर से कंफर्म करने के बाद अपने रॉयल फैमिली मेंबर्स को बताते हैं कि जैस्मिन झूठ बोल रही है, वो उस रात अपने डैड से नहीं बल्कि किसी और मर्द से मिली थी। तब क्वीन किंग को शांत करती है और कहती है कि मैं इस मामले को संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर वो जाती है गुस्से में टमटमाती हुई जैस्मिन के पास और उसे डांट कर पूछती है कि सच सच बोलो, कल रात तुम अपने डैड के साथ नहीं थी ना बल्कि नखुन के साथ थी? तो वो डर के हाँ कह देती है, मगर साथ ही वो ये भी बताती है कि मेरा और नखुन का कोई चक्कर नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि ये बात आप लोग नहीं समझोगे, इसलिए मैंने झूठ कहा कि मैं अपने डैड से मिलने गई थी। इसके बाद किंग का बुलावा आता है जैस्मिन के लिए, तो जेम्स कहता है कि तुम्हें उनके गुस्से का शिकार होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है खुद सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल मैं जरा डैड की डांट सुनकर आता हूँ। दूसरी ओर कृष्णा जाती है किम के पास और वहाँ वो मिनी से कहती है मौके पे चौका मार लो, अभी जेम्स और जैस्मिन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तुम अगर चाहो तो जेम्स को अपने हुस्न के जाल में फंसा सकती हो। मगर मिनी तो अब हार मान चुकी थी, वो अब और इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, जिससे कृष्णा किम पे गुस्सा होती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर तुम्हारी नीज तो मना कर रही है। किम कहता है कि मैं अभी भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मिस कृष्णा, मगर इन सब में अब मेरी नीज को इन्वॉल्व मत कीजिए, वो ऐसे ही बहुत परेशान है। कृष्णा कहती है तुम मुझे सामने से इनकार कर रहे हो, याद रखना इस बात का, जब तुम मेरी इस काम में मदद नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद करने के लायक भी हो, इसीलिए मैं ये दोस्ती यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। दूसरी ओर जब जैस्मिन कॉलेज आती है तो वहाँ नखुन उसको जेम्स से डिवोर्स देने के लिए कह देता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कि कैसे इस रिश्ते में जैस्मिन पिस रही है। पर जैस्मिन कहती नहीं, मैं डिवोर्स कैसे ले सकती हूँ, इससे रॉयल फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, मैं अब उस परिवार की बहू हूँ, मैं ये सब नहीं करने की सोचूंगी, साथ ही डिवोर्स के बाद मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी पहले की तरह खराब हो जाएंगी और मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके बाद तो जेम्स नखुन से खुल्लम खुल्ला भिड़ जाता है, वो कहता है कि तुम जैस्मिन कितनी परवाह करते हो, क्यों, हम दोनों को हमारे हिसाब से रहने दो। नखुन कहता है कि जैस्मिन तुम्हारे साथ खुश नहीं है, मैं बस उसके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। जेम्स कहता है कि तुम हिस्ट्री रिपीट मत करो। नखुन कुछ समझ नहीं पाता तो जेम्स कहता है कि इस बारे में अपनी मॉम से पूछ लेना। इसके बाद जब ये लोग कॉलेज जाते हैं तो वहाँ मिनी जेम्स से कहती है कि हम थोड़ी देर बस बात कर सकते हैं, जिससे जैस्मिन वहाँ से फिर गुस्से में चले जाती है कि इनका तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला ये सब। जेम्स भी डर जाता है, मगर मिनी उसे वो गिफ्ट वापस करते हुए कहती है क्या तुम इसे दोस्ती के नाते बस अपने पास रख सकते हो, क्योंकि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से। फिर वो उसे जेम्स के कोट पे लगा देती है और इसके बाद जाती है जैस्मिन के पास, उसे भी वो सारी बातें बताती है कि मैं अब तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, अब मुझे रियलाइज हो गया है कि प्रिंस जेम्स के लिए तुम ही परफेक्ट प्रिंसेस हो, क्योंकि जब मुझे जेम्स ने प्रपोज किया था तो सच कहूँ मैं काफी डर गई थी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ मुझे हर वो काम करने की आजादी है जो मैं करना चाहती हूँ, मगर रॉयल फैमिली की बहू बनने के बाद सबसे पहले तो आजादी छिन जाती है
अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं तुमसे जेम्स को वापस छीन भी लेती हूँ और उसकी वाइफ बन भी जाती हूँ तो मुझे वही सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो तुम कर रही हो, और मैं इस तरह की लाइफ शायद नहीं जी पाऊंगी। मुझे मेरा ओलंपिक जीतने का सपना पूरा करना है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें भी, तुम एज अ प्रिंसेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। हमेशा खुश रहना जेम्स के साथ। दोस्तों, इसके साथ ही पार्ट 4 खत्म हो जाता है और अब अगले पार्ट में देखेंगे जेम्स और जैस्मिन का रिश्ता अब किस मोड़ पे जाएगा और ये कृष्णा और क्या क्या चक्कर चलाने वाली है बीच में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।